पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें, उनकी महिमा करें। बाइबल में लिखा है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करें और उसके बाद हम प्रभु की स्तुति और आराधना में प्रवेश करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, आप जहां कहीं भी हैं अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। दया सागर पिता, हम तेरे चरणों में इस समय आते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। इस समय हम उन तमाम लोगों को जो इस सत्संग में भाग ले रहे हैं तेरे चरणों में समर्पित कर देते हैं। प्रभु, हम सबको तेरी जरूरत है, तेरी कृपा की, तेरी दया की हमें जरूरत है। तू हमारा राजा है, हमारा स्वामी है, तू हमारा ईश्वर है। हम तुझे ढूंढते हैं, तेरे लिए हमारी आत्मा तरसती है। प्रभु, हमारी जरूरत तू है, हमारी आत्माएं तेरे लिए प्यासी हैं। हम पर दया करना। इस सत्संग में भाग ले रहे एक एक व्यक्ति जो अपनी जरूरतों को, चिंताओं को लेकर तेरे पास आए हैं, उन पर दया करना। प्रभु, जितने भी लोग आपको खोज रहे हैं आप उन्हें मिल जाएं। आपने अपने वचन में कहा, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। प्रभु, हम सभी आपको खोजते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। उन सारे लोगों को जो इस सत्संग में भाग ले रहे हैं तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आज के दिन को समर्पित करते हैं, सभी बीमारों को समर्पित करते हैं, सभी रोगियों को समर्पित करते हैं। प्रभु, आशीष देना, एक को आज आशीष मिले, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की जय जयकार हो, यीशु की जय जयकार, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। एक सुंदर गीत गाएंगे, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, 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 मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुदी मेरी सूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा
मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तो करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बदसूरत है मसीहा एक साथ। मुझे तेरी जरूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तो करता इतना, हो प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। हो तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, शाहे जमा तू जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तो करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात
इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर अरे वाह। बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, गाइए प्यार तो करता इतना, हो प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बार बार कहते जाएंगे, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। गाइए गाइए, मुझे तेरी जरूरत है, 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 मुझे तेरी जरूरत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो। यीशु की महिमा हो। अपने ईश्वर का अपने ईश्वर का भजन गाना भजन गाना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। उसकी स्तुति करना उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। कितना सुखद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वह दुखियों को दिलासा देता वो दुखियों को दिलासा देता और उनके घाव पर और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। पट्टी बांधता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। प्रभु का भजन सुनाओ। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे ऊंचा और प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 नंदा हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। आराधना, आराधना, आराधना। तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। तू आ, तू आ, तू आ भी जा, तू आ, तू आ, तू आ भी जा। सब लोग मिलके तू आ, तू आ
भी जा आत्मा आ भी जा आत्मा अभी जा आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर इस घर में आ। इस घर में आत्मा। ओ मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आ। इस घर में आत्मा। भूखा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए। तू आ, तू आ, तू आ भी जा। तू आ, भी जा। तू आ, तू आ, तू आ भी जा। गाइए तू मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर इस घर में आ। इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आत्मा। इस घर में आत्मा। इस घर में आत्मा। इस घर में आत्मा। इस घर में आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को प्रभु पे लगाइए, अपनी आंखें बंद रखिए। हमने प्रभु की स्तुति की है, पवित्र आत्मा का आह्वान किया है। उसी पवित्र आत्मा को आपके हृदय और मन को इस सत्संग के लिए तैयार करने दीजिए। आप जहां भी बैठे हों स्थिर बैठें, बातचीत बंद करें, अपना हृदय पूरी तरह से प्रभु पे लगाएं। ये सत्संग, ये प्रार्थना सभा आपके लिए और आपके परिवार के लिए अनुग्रह का कारण बनने दीजिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, बीज वचन है और बोने वाला मानव पुत्र है। प्रभु यीशु हमारे हृदयों में बीज बोना चाहते हैं, अपने पवित्र वचनों को बोना चाहते हैं। हमें अपने हृदयों को तैयार करने की जरूरत होती है। बीज का फल हमारे जीवन में हमारे हृदय की तैयारी के अनुसार प्रकट होगा।
इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु आपके करीब हैं। प्रभु आपकी सारी चिंताओं को जानते हैं। प्रभु आपकी सारी पीड़ाओं को जानते हैं। अपने को पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य में लाइए। अपनी समस्याओं के समय प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। एक पक्का विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरे करीब हैं। प्रभु मुझसे बोलने जा रहे हैं। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। वही प्रभु यीशु जिसने कहा, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा मुझे शुद्ध और पवित्र करने जा रहे हैं। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यीशु को ये कार्य करने दीजिए। अपने हृदय के द्वार को खोलिए। अपने परिवार के द्वार को खोलिए। अपने घर के द्वार को खोलिए। अपने मन और हृदय के द्वार को खोलिए। यीशु आपके जीवन में आएंगे तो आपके जीवन की समस्याओं को अपने अधिकार में लेंगे। यीशु आपके सवालों का जवाब है, विश्वास कीजिए। यीशु आपकी समस्याओं का समाधान है, विश्वास कीजिए। मैं जानता हूं इस समय आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसे क्यों होता है? सारे सवालों के यीशु के हाथ में दीजिए। यीशु परम पावन, शक्तिशाली, ईश्वर का पुत्र, कल, आज और अनंत काल तक एक सा है। यीशु सर्वशक्तिमान है। मरे हुए लाजरुस को चौथे दिन जिंदा करने वाले यीशु, उसके सड़े बदन में जीवन फूंकने वाला यीशु, आप और मेरे जीवन में भी इस समय जीवन फूकेंगे, ऐसा विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु से अपने हृदय से सारी बातें बताइए। बोलिए, यीशु मैं इस समय जब इस सत्संग में, इस प्रार्थना सभा में बैठा हूँ, मेरे हृदय और मन में बहुत सारी बातें हैं जो मुझे उलझाती रहती हैं, जो मुझे परेशान करती रहती हैं, जो मुझे बेचैन करती रहती हैं। उन सारी बातों को तेरे सामने रखता हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरी बेरोजगारी को, मेरे निसंतान की अवस्था को, मेरे रोग की अवस्था को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। यीशु, मुझे ये 1.5 घंटे तेरी उपस्थिति में बिताने की कृपा दीजिए। तेरे आत्मा को भेजकर मुझे इस समय अपने अधिकार में लीजिए। दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाइए। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा में अपने अधिकार में लीजिए। तेरे बच्चों को 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 अपने अधिकार में लीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें खोलिए। अरे प्रिय भाई और बहनों, इस सत्संग में, इस प्रार्थना सभा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबको जय यीशु। मैं जानता हूं कि इस समय जब आप इस सत्संग को बराबर देखते आए, उसमें भाग लेते आए हैं, आपके हृदय में बहुत सारी भावनाएं होंगी। उन सारी भावनाओं को प्रभु के सामने रखना, उन सारी भावनाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। एक बहन ने फोन करके पूछा कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, प्रभु मेरे लिए एक नौकरी का प्रबंध क्यों नहीं करते हैं? मेरे पास उसके लिए जवाब नहीं है। यीशु के पास है। यीशु के पास आना, एक संपूर्ण समर्पण करना। कई लोग पूछते हैं कैसे प्रार्थना करें। एक सरल तरीका मैं आपको बताता हूं। आप जिस तरह एक मित्र से बात करते हैं, उसी तरह यीशु से बात कीजिए। एक करीब के मित्र से जिस तरह आप बात करते हैं, उसी तरह यीशु से बात कीजिए। अपने हृदय की एक एक बात को उनको बताइए। अपने हृदय की एक एक बात को बताइए और उनको सुनने का भी प्रयास कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रभु जैसे मनुष्यों की आवाज़ है उस आवाज़ में बोलेंगे। अपने ढंग से आपसे बोलेंगे। आपके अंतरात्मा में प्रभु प्रेरणाएं देंगे। आप उनको सुनिए और प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रार्थना में आगे बढ़िए। और विशेष करके इस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ, पारिवारिक प्रार्थना को नहीं छोड़ना चाहिए। विशेष करके शाम के समय परिवार इकट्ठा होकर प्रार्थना करें। पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, बच्चे इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, उसमें बहुत बड़ी कृपा होती है। मैं जानता हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे आध्यात्मिक कार्यक्रम टीवी में दिखाई देते हैं।
इन सब के बावजूद प्रतिदिन अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करने के लिए समय निकालना है, वो वास्तविक है, वो सच्ची प्रार्थना है। उसमें आप अपने हृदय की बातों को प्रभु के सामने रखते हैं। हो सकता है कभी कभी पारिवारिक प्रार्थना करना कठिन हो जाता है क्योंकि आपस में मनमुटाव है। उस समय वास्तव में आपको पारिवारिक प्रार्थना की जरूरत होती है। बैठिए, बैठिए। प्रभु उस प्रार्थना के द्वारा आपको शांत करना चाहते हैं, आपको चंगा करना चाहते हैं, आपके बीच में मेल मिलाप लाना चाहते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय निकालना वो आपके ऊपर निर्भर है, कब आप प्रभु के साथ बात करेंगे। और पारिवारिक प्रार्थना के लिए भी समय निकालना। पारिवारिक प्रार्थना का समय अन्य चीज़ों के लिए नहीं देना। रोज इकट्ठे होकर आधा घंटा 45 मिनट परिवार इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी कृपा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि सत्संग के द्वारा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कृपाएं मिल रही हैं। मैं उसका यहाँ पे ब्यौरा देना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के साक्ष्य हमें मिले हैं, हमारे प्रार्थना दल के लोगों ने मेरे सामने लाया है। उन सारे साक्ष्यों को मैं आपके सामने रख नहीं पाऊँगा, कुछ साक्ष्य यहाँ वहाँ बोल देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु को, इस कार्यक्रम के द्वारा आपको और आपके परिवार को कृपाएं मिल रही हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज समस्त संसार में परिवारों की दशा बहुत ही दयनीय होती जा रही है। परिवार टूटते जा रहे हैं। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि हमारे परिवारों को गिरने से बचाएं, हमारे परिवारों को गिरने से बचाएं, हमारे परिवारों को टूटने से बचाएं। परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी है कि परिवार को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रयत्न करें, प्रार्थना करें। परिवारों के लिए निरंतर प्रार्थना की आवश्यकता है। आज की आराधना में हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल में सबसे पहला परिवार हमें उत्पत्ति ग्रंथ में देखने को मिलता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में उसके वाक्य 28 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया और कहा, फूलो फलो और समस्त पृथ्वी पर फैल जाओ और सब कुछ को अपने अधिकार में कर लो। आदम और हेवा बाइबल के अनुसार पहले मानव हैं और वचन में हमने सुना कि ईश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया। पहला विवाह ईश्वर ने आशीर्वाद देकर एदन बगान में कराया। आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया, फूलो फलो, पृथ्वी को अपने अधिकार में करो। वचन में हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर बात है, कैसे ईश्वर ने आदम को बनाया। ईश्वर ने कहा मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। ईश्वर ने आदम को अपना प्रतिरूप बनाया। प्रतिरूप मतलब दूसरा रूप। हमें पढ़ने को मिलता है स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 6 से 8 तक हम पढ़ते हैं कि स्तोत्रकार कहता है कि हे प्रभु, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया। तूने सब कुछ को उसके अधीन किया। तूने उसको महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 17 में, आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 17 में मनुष्य की सृष्टि ईश्वर ने की और उसका वर्णन देखिए। उसने सब प्राणियों में मनुष्य के प्रति भय उत्पन्न किया और उसे सब पशुओं तथा पक्षियों पर अधिकार दिया। उसने मनुष्यों को बुद्धि, भाषा, आंखें तथा कान दिए और विचार करने का मन भी। उसने उन्हें विवेक से संपन्न किया और भलाई तथा बुराई की पहचान से। उसने उनके मन की आंखों को ज्योति प्रदान की, जिससे वे उसके कार्यों की महिमा देख सके और उसके पवित्र नाम का स्तुतिगान एवं महिमा में कार्यों का बखान करें। उसने उन्हें ज्ञान का वरदान दिया और जीवनप्रद नियम दिया। तो ईश्वर ने आदम और हेवा को अपना प्रतिरूप बनाया, कृपा में बनाया। ईश्वर का प्रतिरूप स्वतंत्र, प्रेममय, करुणामय, शांतिपूर्ण, प्रज्ञावान, ज्ञान से भरपूर ईश्वर ने आदम और हेवा को ऐसा बनाया, कृपा में, ईश्वर की तरह। और उनको आशीर्वाद दिया। उस पहले परिवार को कहा, फूलो फलो, समस्त पृथ्वी पर अधिकार जमाओ। लेकिन
उसी उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, वही अनुग्रहित परिवार, वही आशीर्वाद प्राप्त परिवार अब नंगे पेड़ों के पीछे छिपे हुए, घबराए हुए, डरे हुए, क्या हो गया, हुआ क्या? कहां आदम और हेवा की सृष्टि प्रभु ने की, कहां आदम और हेवा को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, आज वे कहां पहुंच गए? हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु यीशु के द्वारा एक सुंदर दृष्टांत सुनाया गया। वहां पर हम पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। एक धनी इंसान का बेटा, एक धनी बाप का बेटा, उसके नौकर चाकर हैं उसकी सेवा में, लेकिन आगे हम पढ़ते हैं वही लड़का, वही बेटा परदेश में किसी का नौकर बन जाता है, सुअर चराता है, सुअरों की संगति में पहुंच जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? हमें नबी योना के बारे में पढ़ने को मिलता है। नबी योना को ईश्वर ने नबी नियुक्त किया, उससे कहा कि तुम निनेवे जाकर वहां की जनता को पश्चाताप के लिए आह्वान करो। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे वही योना समुद्र में फेंका गया, समुद्र में फेंका गया, वो तड़प रहा है समुद्र में। आखिर हुआ क्या? आप राजा साउल के बारे में पढ़ेंगे। राजा साउल, पहला शमूएल अध्याय 10 में ईश्वर ने इस्राएल के पहले राजा के रूप में अभिषेक दिया। वचन में लिखा हुआ, वाक्य 6 और 9 में वचन में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने उसे नया हृदय प्रदान किया, वह नया मनुष्य बन गया, ईश्वर को प्रिय राजा। लेकिन उसी राजा का भविष्य देखिए, आत्महत्या करता है, दुश्मन उसके सिर को काट देता है और उसको लटका देता है, उसके धड़ को उल्टा दीवार पर लटकाया जाता है। क्या हुआ? आज्ञा भंग, पाप, अपराध। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पाप और अपराध एक सच्चाई है। पाप का भयानक परिणाम होता है, यह एक सच्चाई है। आज हम कैसी परिस्थिति में हैं? इस कोरोना काल में मनुष्य कितना सिकुड़ गया है। सारे वैज्ञानिक हाथ खड़ा कर दिए, राष्ट्र नेता हाथ खड़ा कर दिए। इंसान चंद्रमा में पिकनिक मनाने को सोच रहा था, अब कहां से कहां पहुंच गया है। एक शहर से दूसरा शहर नहीं जा पाता, एक प्रांत से दूसरा प्रांत, एक देश से दूसरा देश नहीं जा पाता है। कहां से कहां पहुंच गया। पाप और अपराध एक सच्चाई है। पाप और अपराध एक सच्चाई है और पाप का बहुत बुरा परिणाम है, एक सच्चाई है। पाप विनाशकारी है, ये एक सच्चाई है, इसको स्वीकार करना होगा। आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्र 107 उसके वाक्य 10 और 11 में इस प्रकार लिखा हुआ है, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे। कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह किया और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया। वचन कहता है कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे। वे अंधकार में थे, वे मृत्यु की छाया में थे, वे डर डर के जी रहे थे, वे दुखी थे, उदास थे। दुखी हैं, उदास हैं, बंधनों से जकड़े हुए हैं, अंधकार में हैं, मृत्यु की छाया में हैं, डर डर के जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु की वाणी का विद्रोह किया। क्या ये जीवन की सच्चाइयां नहीं है कि आज इंसान अंधेरे में, डर में जीवन नहीं जीता है?
कि आज इंसान उदास, दुखी और बंधनों में नहीं है? वचन कहता है क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया और प्रभु की सलाह को नहीं माना। उसी अध्याय में वाक्य 17 और 18 में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन है। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे हैं और किसी भी भोजन में रुचि नहीं पाते हैं, नीरसपूर्ण जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप किया, अपराध किया। पाप और अपराध एक सच्चाई है और उसका परिणाम बहुत ही घातक है। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 38 उसके वाक्य 19 में, साम 38 वर्स 19, स्तोत्रकार कहता है, अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं। अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं। विश्वास किया जाता है कि राजा दाऊद ने स्तोत्र लिखा है। राजा दाऊद कहता है, अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं। हम जानते हैं राजा दाऊद ने पाप किया। ईश्वर ने दाऊद को बहुत आशीर्वाद दिया, यशस्वी राजा बनाया, लेकिन दाऊद ने पाप किया। पत्नियां, उपपत्नियां रहते हुए भी उसने ओरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, ओरिया की हत्या करवा दी और उसकी पत्नी को अपनी रानी बना दिया। मालूम उसके बाद क्या होता है? उस परिवार में तलवार आ जाती है। राजा बेचैन हो जाता है। सैमुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में हम पढ़ेंगे, राजा दाऊद अपनी राजधानी छोड़कर नंगे पांव, सिर पर हाथ रखकर रोते हुए पहाड़ की ओर जाता है। स्तोत्रकार कहता है, अपने पापों के कारण मैं बेचैन हूं। स्तोत्र 38 को एक बार पढ़ेंगे। स्तोत्र 38 उसके वाक्य 4 से, स्तोत्र 38 उसके वाक्य 4 से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ? स्तोत्रकार क्या कहता है? तेरे क्रोध के कारण मेरा सारा शक्त विक्षत है, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं, मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप पड़ गई और उनसे दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर उदास चलता फिरता हूं। मेरी कमर में जलन है, मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप कितना भयानक होता है। मनुष्य पाप करके आगे निकल जाता है, भूल जाता है कि उसका परिणाम उसको भोगना है। इस्यास नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमको कहां मारूं? तुम क्यों विद्रोह करते जा रहे हो? तुम क्यों विद्रोह करते जा रहे हो? मैं तुमको कहां मारूं? तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है और तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक चोटों से भरा हुआ है। मैं तुमको कहां मारूं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं हमारे ही पाप का हमारे ऊपर असर पड़ता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 19 वर्स 4, प्रभु कहते हैं, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। इसीलिए इस्यास नबी के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, मैं तुमको कहां मारूं? तुम्हारा सिर, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा शरीर घावों से भरा हुआ है, घायल है। पाप कितना भयानक है, पाप कितना भयानक है, अपराध कितना भयानक है। मनुष्य चंद पैसों के लिए, थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से आनंद के लिए, मजा के लिए पाप करते जा रहा, अपराध करते जा रहा है, लेकिन विपत्ति उसके पीछे पीछे जाती है। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 21 में वचन में लिखा हुआ है, विपत्ति पापी का पीछा करती है।
विपत्ति पापी का पीछा करती है। मनुष्य पाप और अपराध करके निकल जाता है, लेकिन विपत्ति उसके पीछे 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 चलती है, जाती है। योना नबी का उदाहरण लीजिए। प्रभु के आदेश का उल्लंघन करके वो विपरीत दिशा में जा रहे थे। वो जाकर समुद्र के जहाज में बैठ जाते हैं और विपत्ति उसका पीछा करती है। जहाज जहां जाती है वहां पर समुद्र में भयानक तूफान आ जाता है। विपत्ति पापी का पीछा करती है। तो ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया, लेकिन आदम और हेवा अदन बगान से बाहर किए गए। अब उस अदन बगान में हम कैसे प्रवेश करें? अब इस पापमय अवस्था से हम कैसे बाहर आए, सवाल खड़ा होता है। तो पाप कितना भयानक है। आज से कुछ वर्ष पहले मैं जम्मू गया हुआ था। जम्मू में एक बहुत बड़ी सभा चल रही थी। सभा में एक माताजी मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन मिल नहीं पाया, लेकिन किसी और को अपना साक्ष्य सुनाया। शायद मैंने आपको बताया है। उस माताजी ने कहा कि स्वामी जी को बताइए, ये सबको बताने के लिए एक साक्ष्य है। क्या साक्ष्य है? मेरी बहू का पहला गर्भ हुआ, उसने टेस्ट किया, पता चला कि ये लड़की है, अबॉर्शन करा दिया। फिर गर्भवती हुई, फिर टेस्ट किया, पता चला कि वो लड़की है, फिर अबॉर्शन करा दिया। फिर गर्भवती हुई, फिर टेस्ट किया, फिर पता चला कि लड़की है, फिर अबॉर्शन करवा दिया। और चौथी बार जब गर्भ आया, उस समय उसने देखा, टेस्ट किया, लड़का है, उसने बचा के रखा। उस माताजी ने क्या साक्ष्य सुनाया? उसने कहा, आप ये बताइए, लेकिन जब वो लड़का 14 साल का हो गया, प्रभु उसको उठा लिया। जब वो लड़का 14 साल का हो गया, प्रभु उसको उठा लिया। वो माताजी क्या बताना चाहती थी? वो माताजी ये बताना चाहती थी कि प्रभु के नियमों का उल्लंघन करने से मनुष्य के जीवन में कितनी बड़ी हानि होती है। मनुष्य प्रभु के वचन के खिलाफ, प्रभु के नियमों के खिलाफ कार्य करता है। पाप करना मनुष्य तुच्छ समझता है, पाप करना मनुष्य मजाक समझता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पाप का परिणाम हमारे ऊपर कितना विनाशकारी होता है। अब सवाल ये खड़ा होगा, हम कैसे अदन बगान वापस जाएं? आदम और हेवा अदन बगान कैसे वापस जाएं? मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु की पहली घोषणा, सुसमाचार के अनुसार पहली घोषणा है, पश्चाताप करो क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। क्या तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम अदन बगान में फिर एक बार प्रवेश करो? प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए पश्चाताप के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए पश्चाताप सबसे पहली सीढ़ी है। ईश्वर आदम और हेवा के पास आया। आदम और हेवा पेड़ों के पीछे खड़े थे। ईश्वर आदम और हेवा के पास आया। वही प्रभु, अनुग्रहकारी, दया सागर, करुणा सागर, देर से क्रोध करने वाले, जल्दी द्रवित होने वाले, वही प्रभु आदम और हेवा के पास आए अपनी दया दिखाने के लिए, अपनी दया उंडेलने के लिए। पूछा कि क्या तुमने वो खाया? स्वीकार नहीं किया। आदम ने पश्चाताप नहीं किया, अपने अपराध और अपने पाप को स्वीकार करने को वो तैयार नहीं था। वो अपनी पत्नी को उसके लिए दोषी ठहराया। हेवा ने भी अपना पाप स्वीकार नहीं किया, उसने सर्प को दोषी ठहराया, इसलिए वे अदन बगान के लायक नहीं सिद्ध हुए, इसलिए प्रभु ने उनको बाहर कर दिया। अगर हम अदन बगान में प्रवेश करना चाहते हैं, पश्चाताप करना है। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ, उसके अध्याय 30 वाक्य 15 में लिखा हुआ है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। इस्यास अध्याय 30 वाक्य 15, आइज़ाया चैप्टर 30 वर्स 15।
पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13 को आपने बार बार सुना है, जो अपने पाप को छिपाएगा वो कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो अपने पाप को प्रकट करेगा और उसका परित्याग करेगा उस पर दया की जाएगी। पश्चाताप के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, ईश्वर के राज्य का अनुभव करने के लिए, अदन बगान में वापस आने के लिए। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 32 में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। वहां पे लिखा हुआ है वाक्य 3 से, जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छींचती रही। जब तक मैं मौन रहा, यहां पर मौन रहने का मतलब है अपने पापों को स्वीकार नहीं किया, अपने पापों को छिपा के रखा। जब तक मैं मौन रहा, अपने पापों को प्रकट नहीं किया, तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छींचती रहीं। क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था, मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूख रहा था। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। उसी अध्याय के शुरुआत में स्तोत्रकार कहता है, राजा दाऊद कहता है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट रहा है। जब हम अपने पापों को छिपा कर रखते हैं, हम बेचैन रहते हैं, अशांत रहते हैं। लेकिन जब हम उसको प्रकट करते हैं, स्तोत्रकार कहता है धन्य है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। वचन में लिखा हुआ है, संत योहन कहते हैं, योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 9 में बहुत सुंदर वचन है, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। योहन कहते हैं कि यदि हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो 2 कार्य करेंगे प्रभु। क्या कार्य है? सबसे पहले हमारे पापों को क्षमा करेंगे, हमारे किए हुए पापों का जो कलंक हमारे ऊपर है उसको मिटा देंगे। इतना ही नहीं, योहन कहते हैं कि हमें हर अधर्म से शुद्ध करेंगे। एक सच्चे पाप स्वीकार के द्वारा प्रभु हमें अधर्म से शुद्ध करेंगे। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सच्चे पश्चाताप के द्वारा बुराइयों से पूर्ण छुटकारा पाए हैं। एक सच्चा पाप स्वीकार हर प्रकार के अधर्म से हमें छुड़ाएगा। उड़ाऊ पुत्र ने पिता के सामने स्वीकार किया, मैंने आपके विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। नतीजा, पिता ने उसको उठाया, उसकी गंदगी के साथ उसको हृदय से लगाया, उसके लिए अच्छे कपड़े का प्रबंध किया, अंगूठी का प्रबंध किया, जूते का प्रबंध किया, भोज का प्रबंध किया। प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि ईश्वर क्या करेगा। ईश्वर क्या करेगा, ईश्वर पश्चातापी के साथ क्या करेगा, यह बताते हैं। शायद आप बार बार मुझसे पश्चाताप की आवश्यकता के बारे में सुनते हैं। पश्चाताप हमारे जीवन में चमत्कार ला सकता, आंदोलन ला सकता है। सच्चा पश्चाताप, प्रभु ने योना नबी के द्वारा भविष्यवाणी किया था निनेवे के लोगों से कि 40 दिन के बाद यह शहर नष्ट किया जाएगा। लेकिन निनेवे के लोगों ने राजा से लेकर रंग तक जब उपवास किया, प्रार्थना किया, प्रभु की दुहाई दी, पश्चाताप किया, प्रभु ने वो विपत्ति वहां नहीं आने दिया। जब हम प्रभु से कृपाएं चाहते हैं, मांगते हैं, हमें इस बात का ख्याल करना है कि क्या हमने पश्चाताप किया है। इस्यास अध्याय 66 वाक्य 2, आयसाया 66 वर्स 2, प्रभु का वचन कहता है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं और पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ती है।
वचन में हमने सुना है लूकास अध्याय 15 में, जब उड़ाऊ पुत्र ने पश्चाताप किया और एक कदम अपने पिता के घर की ओर, भवन की ओर बढ़ाया, वचन में लिखा हुआ है, पिता ने पुत्र को दूर से देखा। जिस समय आप पश्चाताप करते हैं उस समय आप अचानक प्रभु की नजर में आ जाते हैं। जिस समय आप पश्चाताप करते हैं उस समय आप अचानक प्रभु की नजर में आ जाते हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर पड़ती है। बाकी प्रभु करते हैं, बाकी प्रभु करते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण, प्रभु यीशु कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर लटके हैं। वो भला डाकू यीशु की ओर मुड़कर कहता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में होगा मुझे याद करना। जब तू अपने राज्य में होगा मुझे याद करना। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। उस पश्चाताप के एक कार्य के द्वारा उसके लिए परलोक का, स्वर्ग का द्वार खुल गया। पश्चाताप के द्वारा उसके लिए उस अदन बगान का द्वार खुल गया। यदि मनुष्य अदन बगान में वापस आना चाहता है, यदि मनुष्य अपनी बिगड़ी परिस्थितियों से बचना चाहता है, पश्चाताप के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मनुष्य को स्वीकार करना है। एवरीवन विल हैव टू एक्सेप्ट, मैंने पाप किया है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में प्रभु यीशु स्वयं एक सुंदर उदाहरण रखते हैं हमारे सामने। दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए जाते हैं मंदिर में। एक है शास्त्री और दूसरा है नाकेदार, जो पापी माना जाता था। शास्त्री ने अपने भले कार्यों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, लेकिन उस नाकेदार ने अपने सिर को ऊपर नहीं उठाया, बल्कि लटकाकर ईश्वर के सामने खड़ा होकर कहा, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं? उसकी प्रार्थना सुनी गई। वो प्रभु की कृपा और दया पाकर घर चला गया। जिस समय मनुष्य अपने पाप को स्वीकार करता है, मैं पापी हूं, मैंने पाप की अपराध किया, मेरे पापी मेरी जिंदगी की इन बर्बादियों का कारण है, मैं स्वीकार करता हूं, तो प्रभु उस पर दया करेंगे, उसकी जिंदगी को पलट देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे परिवारों और हमें सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है। आज हमारे परिवारों और हमें सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है। फिर मैं निनवे का उदाहरण लाना चाहता हूं। जब निनवे के राजा को पता चला कि विनाश उस शहर के ऊपर मंडरा रहा है, उसने घोषित किया कि सभी लोग उपवास करें और पश्चाताप करें और ईश्वर की दुहाई दें। राजा ने स्वयं पश्चाताप किया। देश पर प्रभु की कृपा आई। परिवार के मालिक और मालकिन को आज सच्चे पश्चाताप की जरूरत है। हमारे परिवारों में कृपा आना है, हमारे परिवार में प्रभु की आशीषें आनी है, तो परिवार के मालिक और मालकिन को सच्चे पश्चाताप की जरूरत है। अपने मार्ग को बदलने की जरूरत है, परमेश्वर के मार्ग में आने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर के मार्ग पे आएंगे, बच्चे अनायास एक के बाद एक आते जाएंगे। मैं एक परिवार को जानता हूं, मैं इस परिवार के लिए बराबर प्रार्थना करता था। उस परिवार की एक बेटी बहुत बिगड़ गई थी, बहुत दूर चली गई थी। प्रार्थना की बदौलत वो वापस आ गई, लेकिन फिर वो वापस जाने को सोच रही हैं, क्योंकि परिवार के मालिक और मालकिन ने अभी तक अपने पापों को स्वीकार नहीं किया, प्रभु के पास नहीं आए। परिवारों में प्रभु की कृपा आने के लिए परिवार के मालिक और मालकिन को परमेश्वर के पास आने की जरूरत होती है। चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, आएंगे वापस। आप आना प्रभु के पास। पति पत्नी दोनों, बच्चे आपसे आए,
बच्चों को कृपा आपसे मिलेगी। आप दोनों को प्रभु के पास आना है। मेरा विश्वास है कलवारी पर उस क्रूस पर लटके उस डाकू को जिस समय प्रभु ने कहा आज तुम मेरे साथ परलोक में होगे, उसके लिए परलोक का द्वार खुल गया। मेरा विश्वास है इस पश्चाताप के द्वारा उसके परिवार के लिए आशीषों का भंडार खुल गया। जब आप परिवार के मालिक और मालकिन होते हुए सच्चा पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के मार्ग पर आएंगे, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने लगेंगे, आपके परिवार पर प्रभु की आशीष आएगी। कुछ वर्ष पहले मैं एक शहर में कार्यक्रम देने गया था, काफी दूर है यहां से, मैं नाम नहीं लूंगा। और वहां पर 3-4 दिन का कार्यक्रम था, काफी बड़ी सभा हुई थी। एक शाम को एक भाई अपने यहां हमें भोजन पर बुलाए, पूरी टीम भोजन पर गई हुई थी। भोजन के बाद हम लोग बैठे हुए थे तो उस भाई ने मुझसे कहा, आप जानते हैं हमने क्यों आपको यहां पे बुलाया है? उन्होंने कहा, मेरा बेटा और बहू, उसके 2 बच्चे हैं, आपस में तलाक देने जा रहे थे। सारे कागज तैयार किए थे। हम पति पत्नी बहुत दुखी थे कि हमारे बच्चे इस तरह के कार्य कर रहे हैं। वे तलाक देने जा रहे थे, लेकिन मैंने उनको सलाह दिया कि बेटे आप ऐसा क्यों नहीं करते, तलाक देने के लिए कचहरी जाने से पहले तुम कम से कम एक बार केरल के डिवाइन सेंटर में जो कन्वेंशन चल रहा है, हिंदी कन्वेंशन, उसमें भाग लेने जाओ। और पति पत्नी तैयार हुए, वहां पर आए और संयोगवश मैं वहां गया हुआ था। और वहां पर मैंने परिवार के बारे में, पति पत्नी के रिश्ते के बारे में वचन सुनाया था। पवित्र वचनों ने उन दोनों को स्पर्श किया। इब्रानी अध्याय 4 वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं ना, प्रभु का वचन दुधारी तलवार से भी तेज है। दोनों को प्रभु के वचन ने स्पर्श किया, तलाक के कागज को फाड़ डाला। दोनों ने तय किया कि हमने जो कुछ किया उसके लिए हम प्रभु से माफी मांगेंगे और हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसके बाद आज वे प्रेम के साथ जी रहे हैं। पुरानी जिंदगी को छोड़ दिए, शक संदेह की जिंदगी, बेवफाई की जिंदगी, बेईमानी की जिंदगी, और वे दोनों प्रभु की नजर में अच्छा जीवन जी रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद स्वरूप उस भाई ने, यानी उस दंपति के पिता ने हमें वहां पर भोजन पर बुलाया था। जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु हमें शक्ति देते हैं। प्रभु हमें शक्ति देते हैं उन सारी बातों से ऊपर उठने के लिए जिसके हम गुलाम बने हुए थे। एक बहन ने मुझे फोन किया था काफी दूर से, केरल से। उसके 2 बच्चे हैं, पढ़ी लिखी लड़की है। उसने कहा कि फादर असंभव है, मैं अपने पति के साथ रह नहीं पाऊंगी, अब एक साथ रहना मुश्किल है। तो मैंने पूछा क्या करने जा रही हो? बस तलाक ही एक रास्ता है। तलाक? क्या तुमने सुना नहीं प्रभु ने क्या कहा है मलाकी के ग्रंथ में? मैं तलाक से घृणा करता हूं। मैंने पूछा तू पढ़ी लिखी है? हाँ, मैं ग्रेजुएट हूं और मैं नर्स हूं। मैंने पूछा तुम ग्रेजुएट हो, नर्स हो, तुम्हें प्यार करना नहीं आता है? तुम्हें प्यार करना नहीं आता है? प्यार में दिया जाता है, प्यार में सहा जाता है। तुमने विवाह के समय उनका हाथ पकड़कर कहा कि मैं दुख में सुख में आजीवन तेरी पत्नी के रूप में रहूंगी। पूरा करो। वैवाहिक जीवन कठिन है, पारिवारिक जीवन कठिन है, लेकिन जो उसको पूरा करता है उस विवाह संस्कार की कृपा प्राप्त करता है। जो इस कठिन जीवन को जीता है, कठिनाई के साथ जीता है, उसको उस विवाह संस्कार की कृपा मिल जाती है। एक मां के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाना कठिन है, पति के रूप में, पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाना कठिन है। ये कठिन है, लेकिन जो आजीवन इसको निभाता है उसको संस्कार की कृपा मिल जाती है। आज पारिवारिक जीवन कठिन है, मैं जानता हूं, लेकिन इस कठिनाई को एक दूसरे की कमियों का नजरअंदाज करते हुए जीता है। उसके जीवन में, उसके व्यक्तिगत जीवन में कृपाएं आ जाती हैं।
आज के इस वचन के द्वारा हर दंपति को इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अपने जीवन में प्रभु को स्थान दीजिए। कठिनाइयों में एक दूसरे को सहने के लिए शक्ति मांगिए। एक दूसरे को सहने के लिए शक्ति मांगिए। मैं एक पुरोहित हूं पिछले 34 साल से। एक पुरोहित होकर पवित्र जीवन जीना बहुत कठिन है, लेकिन जब मैं उसको जीने का प्रयास करता हूं, प्रभु मुझे उस पुरोहिताई के अभिषेक और उस संस्कार की कृपा दे देते हैं। उसी तरह पारिवारिक जीवन जीना बहुत कठिन है। एक दूसरे की कमियों को सहना बहुत कठिन है, लेकिन जब हम उसको सहते हैं, आदम और हेवा की तरह एक दूसरे पर दोषारोपण ना करके एक दूसरे को सहते हैं, जैसा कि 1 कुरिन्ती अध्याय 13 में संत पौलुस कहते हैं, प्रभु के प्रेम से भरने के लिए प्रार्थना कीजिए। पश्चाताप के द्वारा अपने पापों का परित्याग करना और प्रभु के प्रेम से भरने के लिए प्रार्थना करना। आइए हम प्रार्थना करें। ये दयालु पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें तूने आह्वान किया है उस पवित्र त्रित्व के परिवार की तरह, नाजरत के परिवार की तरह एक पवित्र परिवार का निर्माण करने के लिए हर परिवार के सदस्य को तूने आह्वान किया है। संत पौलुस कहते हैं एफेसियों के पत्र में अध्याय 3 में कि हर परिवार का मूल स्रोत पिता है। ए प्रेमी पिता, तू ही हर परिवार का मूल स्रोत है। तेरे प्रेम में ही हर परिवार सुरक्षित और सुस्थिर जीवन जी सकता है। आज हम प्रार्थना करते हैं एक एक परिवार के लिए, विशेष करके जो बिछुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। हे प्रेमी पिता, तेरे पुत्र यीशु के द्वारा उनको इकट्ठा कीजिए, वापस लाइए। आज के सत्संग के दौरान और इस सत्संग के योग्यता के द्वारा सैकड़ों परिवारों को तू जोड़ेगा, हम विश्वास करते हैं पिता। यीशु के पवित्र नाम पर हम मांगते हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। आज की आराधना में हम परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा
तेरी आराधना। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना। सब लोग मिलकर प्रभु की आराधना करते जाइए, यीशु की आराधना करते जाइए एक साथ। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 गाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग मिलकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा प्राण है। हालेलुया हालेलुया मेरा जीवन है, यीशु मेरा प्राण है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 गाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की आराधना करते हुए हालेलुया स्तुति करते हुए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 गाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा आनंद है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरी शांति है, यीशु जीवन रोटी है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु भला चरवाहा है, यीशु भला चरवाहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया एक साथ हालेलुया 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 स्तुति करते जाइए हालेलुया 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 आराधना 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 यीशु 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 तेरी आराधना 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया। हमारे बीच विराजमान पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। यीशु हमारे रक्षक हैं, हमारा एकमात्र संरक्षण है। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना हृदय खोलिए। आपकी आत्मा को इस समय यीशु के साथ जुड़ने दीजिए। मन और हृदय पूरी तरह से प्रभु पर लगाइए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और ऐसे ही आराधकों को ईश्वर चाहता है। हम आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करें। ये सुनहरा मौका है, ये पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है। अपने हृदय को खोलिए। सिर्फ आंखें मत खोलिए, हृदय को खोलिए, अपनी आत्मा को खोलिए। प्रभु के सामने नन्हे बच्चे की तरह आइए। अपनी दुर्बलताओं और सीमाओं को महसूस कीजिए। आत्मा को जगाइए, आत्मा को जगाइए। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करेगा। हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाएं और हम अपनी आंखों को इस समय पर्वतों की ओर उठाएं, स्वर्ग की ओर उठाएं। हमारी आत्माओं को हम स्वर्ग की ओर उठाएं। मेहनत करें, प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। अपने को छोटा बनाएं, अपने को नम्र बनाएं और प्रभु की महानता को महसूस करें। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है। स्वर्ग और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाने वाला प्रभु, सारे ब्रह्मांड को संभालने वाला प्रभु, आसमान के बादलों को संभालने वाला प्रभु, सूरज और अन्य नक्षत्रों को संभालने वाला प्रभु, वो कितना महान है। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु तेरा नाम कितना महान है। जब मैं आकाश को देखता हूं, तेरे बनाए हुए सभी सूर्य चंद्र तारों को, तो सोचता हूं मनुष्य क्या है। मनुष्य कुछ नहीं है प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं। तू महान है, तू पवित्र है, तू सामर्थ्यवान है, तू शक्तिशाली है। हे यीशु, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो। अपने हृदय और मन इस समय प्रभु पे लगाना। मेरे भाई मेरी बहन, आज की इस आराधना के समय आपके जीवन में प्रभु यीशु को एक महान कार्य करने देना। मौका दीजिए, मौका दीजिए। अनुग्रहों का भंडार खोलने का मौका दीजिए। आत्मा को जगाइए, आत्मा को खोलिए, हृदय को खोलिए। सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने मत रखिए, प्रभु को अपनी इच्छा पर प्रकट करने दीजिए। अपनी आत्मा खोलकर सारी आत्मा के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए, बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु बंधनों को खोलते हैं। प्रभु ने जन्मांध को आंखें दी, मरे हुए लाजरुस को जिंदा किया, लंगड़ों को चंगा किया,
कोढ़ियों को शुद्ध किया, मृतकों को जिलाया, पानी पर चले, जल को अंगूरी में बदले, 5 रोटियों से 5,000 से भी लोगों को खिलाया। ऐसे महान और सामर्थ्यवान यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरे सामने अपने सिर झुकाते हैं। हे प्रभु यीशु, हम मानते हैं हम अपवित्र हैं, हम पापी हैं, हम दुर्बल हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम मिट्टी हैं, हम श्वास मात्र हैं। तू जीवन है, तू सत्य है, तू ही मार्ग है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति के सिंहासन पर, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु, तेरी आराधना हो। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु, तेरी आराधना हो। संतों के बीच, स्वर्गदूतों के बीच विराजमान प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। आपकी आत्मा को जागने दीजिए, आपके हृदय को जागने दीजिए। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना के गीत गाएंगे, उस गीत को अपनाइए और उस गीत के साथ प्रभु की आराधना में लग जाइए। आपकी हृदय और आत्मा प्रभु की ओर लगे रहें। पूरी तरह से प्रभु में लीन रहिए। आराधना के इस गीत के दौरान अपने हृदय और मन को भी प्रभु की ओर उठाइए। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राह, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राह, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राह, तेरी आराधना, तेरी आराधना। गाइए। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू जीवन आधार है, ये जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, ये जीवन आसार है। तू ही मेरे नाम, मेरे दिल के राह। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के एक साथ राज। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राह, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू दिल का अरमान है, झूठे सब अभिमान है। तू
यीशु मेरे नाम मेरे दिल के राज, तेरी आराधना तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम मेरे दिल के राज, तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। गाइए तेरी आराधना तेरी आराधना, बार बार गाते जाएं। तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी। प्रभु की आराधना करते जाइए मिलकर। तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपसे कहा था कि आज की ये प्रार्थना सभा हमारे परिवारों के लिए है और परिवारों के लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हों। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हों। हम आज परिवारों के बारे में भी मनन कर रहे थे। आप पढ़ेंगे मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 में उसके वाक्य 14 से प्रभु कहते हैं, प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। तुमने तो उस धर्म पत्नी के साथ विश्वासघात किया है जिसको अर्धांगिनी के बनाने के लिए तुमने उसका पानी ग्रहण किया था। क्या उसने उन्हें एक नहीं बनाया, एक तन एक प्राण, और उस एक प्राणी से क्या चाहता है? धर्मी संतति। प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरी के साथ गांठ जोड़ता है। अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा के लिए इस तरह विश्वासघात मत करो। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है, ईश्वर ने जोड़ा है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में उसके वाक्य 21 से संत पौलुस कहते हैं, हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पति पत्नी एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे, पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया। वाक्य 28 में हम पढ़ते हैं, पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करें मानो वो उसका अपना शरीर हो। कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता है। पति पत्नी का रिश्ता प्रभु यीशु और कलीसिया के बीच के रिश्ते के बराबर है, पवित्र है। प्रभु ने एक साथ जोड़ा है, उसको पवित्र रखना पति पत्नी की जिम्मेदारी है। माँ बाप के प्रति क्या जिम्मेदारी, उसके बारे में प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 से हम पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करें। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। वाक्य 5, जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। वाक्य 6, जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपने ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वो प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। वाक्य 7, जो अपने पिता का आदर करता है वो दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वो प्रभु का आज्ञाकारी
वाक्य 11, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। वाक्य 14, पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वो जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उसे सहानुभूति रखो। वाक्य 18, जो अपने पिता का त्याग करता वह ईश निंदक के बराबर है। जो अपनी माता को दुख देता है वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के प्रवचन के प्रारंभ में मैंने कहा हमें अपने परिवारों को बचाने के लिए प्रयास करना है, प्रार्थना करनी है। आज परिवारों की क्या दशा है हम जानते हैं, एक दूसरे से अलग, टूटा हुआ या टूटता हुआ। हमें परिवारों को बचाना है। आज हमने पाप के बारे में भी मनन चिंतन किया। विशेष करके आज हम अपने आप को और अपने जीवन को देखेंगे और हमने अपने पारिवारिक जीवन में जो जिम्मेदारियां नहीं निभाई है उसके लिए हम प्रभु से माफी मांगेंगे। एक पति अपने पत्नी के प्रति जो जिम्मेदारी निभानी थी, ईमानदारी बनाए रखनी थी, नहीं रखा, उसको प्रताड़ित किया, परेशान किया, गालियां दी, उसकी सेवा के लिए कभी भी उसका आदर नहीं किया, उसकी प्रशंसा नहीं की, माफी मांगना। एक पत्नी जो अपने पति का तिरस्कार करती थी, उस पर शक करती जाती थी, उसको डांटती फटकारती थी, कभी उससे संतुष्ट नहीं रहती थी, हर मामले में माफी मांगना। माँ बाप अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई, अपने बच्चों को अच्छा उदाहरण नहीं दिया, बुरा उदाहरण दिया, नशा खाए पिए, गालियां दी, आपस में झगड़ा किए, बच्चों के लिए एक बुरा नमूना बना, बच्चों को अपने घर पे अपनापन महसूस नहीं हुआ, उनकी जिम्मेदारी नहीं ली, उनको पढ़ाने लिखाने में मन नहीं लगाया, माफी मांगी। इस समय बच्चे भी अपने माँ बाप के प्रति जो जिम्मेदारियां नहीं निभाई, उनका आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किए, उनकी बातों को नहीं माने, उनके बुढ़ापे में उनको सहारा नहीं दिए, माफी मांगिए। ये पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है। आंखें बंद कीजिए इस समय और अपनी जिम्मेदारी को देखिए। मेरे परिवार को बचाने के लिए क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई? एक अच्छे पति के रूप में, एक अच्छी पत्नी के रूप में, माँ बाप के रूप में, बच्चों के रूप में क्या मैंने जिम्मेदारी निभाई? नहीं निभाई। इस समय ईमानदारी से प्रभु से माफी मांगिए। आज की इस आराधना के द्वारा प्रभु आपके परिवारों पर आशीष उंडेलना चाहते हैं। अपने हृदय से अपने पापों के लिए, अपनी जिम्मेदारी जो हमने नहीं निभाई उसके लिए माफी मांगिए। हृदय खोल कर प्रभु से माफी मांगना, प्रभु से कहना, प्रभु मुझ पर दया कर। मैंने अपने बच्चों के प्रति, मैंने अपने माँ बाप के प्रति जो मुझे करना चाहिए था नहीं किया। मैं बुरा उदाहरण बना, मैं बोझ बना मेरे परिवार के लिए। मुझ पर दया कर यीशु, मुझ पर दया कर। हृदय खोल कर माफी मांगिए। प्रभु का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, प्रभु हमें क्षमा करेंगे और हमें हर अधर्म से छुड़ाएंगे। इस समय हृदय खोलकर आंखें बंद करके अपने सारे पापों और अपराधों के लिए क्षमा याचना करेंगे। हृदय खोलकर हम सारे पापों और अपराधों के लिए क्षमा याचना करेंगे। प्रभु से कहेंगे मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, हमारे डूबते हुए परिवार को, हमारे टूटते हुए परिवार को बचा यीशु। आइए यीशु, जिस तरह तू जक्केउस के घर पे गया और उसके घर को बचाया, उसी तरह मेरे घर को भी बचा। मेरे परिवार में भी ये घोषित कर, आज इस घर में मुक्ति आई है। ईमानदारी से समय अपने पापों के लिए माफी मांगिए। पारिवारिक जीवन में मेरी जिम्मेदारियां ना निभाकर, बुरा उदाहरण बनकर, दूसरों के लिए बोझ बनकर, दूसरों की बात को ना मानकर मैंने जो पाप और अपराध किया, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझे स्वतंत्र कर। हृदय खोल कर इस समय प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु हमारे परिवारों को बचाना चाहते हैं। प्रभु को मौका दीजिए मेरे भाई, मौका देना मेरी बहन। इस समय हृदय खोल कर आंखें बंद करके प्रभु से माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए। मेरे पीछे दोहराइए, हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है,
मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा अपराध क्षमा कर। मैं अपने आप को, अपने अतीत को, बीते जीवन को, कमजोरियों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मुझे नया बनाइए, मुझे धो दीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मुझे स्वतंत्र कीजिए, मुझे प्रेम से भरिए, मुझे प्रेम से भरिए, मुझे प्रेम से भरिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम वो सुंदर गीत गाएंगे और उस गीत के साथ एक साथ मिलकर गाएंगे, इस घर का तू आश्रय बन जा। इस गीत के दौरान वास्तव में प्रार्थना करना कि प्रभु तू मेरे परिवार का आश्रय बन, तू मेरे घर के बीचों बीच अपना पवित्र क्रूस रोप। तेरी अधीनता को हम स्वीकार करते हैं। गीत के साथ दोहराते जाएंगे। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। पहरा देने चारों ओर स्वर्गदूतों को लगा देना। पहरा देने चारों ओर स्वर्गदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। शैतान के सब फंदों से हम दुबलों को तुम बचा लेना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। हालेलुया, हालेलुया। स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, स्तुति करते जाएंगे, स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया। अपने अपने घरों को याद कीजिए, अपने परिवारों को याद कीजिए। आपके घरों पर, आपके परिवार पर प्रभु यीशु की आशीष को बरसने दीजिए। यीशु की आशीष को बरसने दीजिए। यीशु के अभिषेक को बरसने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 हर परिवार पर अभिषेक, हर परिवार पर अभिषेक, हर घर पर अभिषेक। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ये समय रोगियों के लिए प्रार्थना का समय है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 8 वाक्य 16 में, संध्या होने पर लोग सब प्रकार के अबदूतग्रस्त लोगों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। आज भी वही यीशु अपने शब्द मात्र से सब प्रकार के रोगियों को चंगा करते हैं। यीशु के पवित्र नाम पर संसार भर में विभिन्न प्रकार के रोगों और बंधनों से आज छुटकारा मिलता है। आप भी इस समय विश्वास करना, एक दृढ़ विश्वास, यीशु जीवित है, यीशु हमारे बीच में है, यीशु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। हर प्रकार के रोग से यीशु हमें मुक्ति देते हैं। आज इसी वक्त यीशु हमारे हर प्रकार के बंधन को तोड़कर, हर तरह के रोग के बंधन को तोड़कर हमें स्वतंत्र करना चाहते हैं। प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भर दिया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े सब रोगियों को चंगा किए। प्रभु यीशु के अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील है। वही पवित्र आत्मा यीशु के नाम पर इस समय क्रियाशील है। इस समय चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। हर तरह के रोग से पीड़ित लोग इस समय अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाएं, विश्वास करें, अपने रोग को प्रभु के अधीन करें, समर्पित करें। बोले प्रभु यीशु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मेरा रोग तेरी शक्ति से परे नहीं है, मैं विश्वास करता हूं। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए हर प्रकार के रोग से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैंसर का रोग, एड्स का रोग, टीबी का रोग, कोरोना रोग, हृदय रोग, हर प्रकार के रोग से इसी वक्त इन वचनों को सुनने वाले, इस आराधना में भाग लेने वाले भाई बहनों को चंगाई मिले। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर इसी वक्त चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर रोते हैं, लेकिन उतना विश्वास प्रभु पर नहीं रखते हैं। कई लोग सोचते हैं और पूछते हैं होगा कि नहीं होगा। ये अविश्वास का चिन्ह है। विश्वास का चिन्ह एक ही है, होगा। इब्राहिम ने 24 साल तक इंतजार किया। हमारा भी विश्वास बना रहेगा। कुछ माताएं अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रो रही हैं, नशा और विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े अपने बच्चों के लिए। माताओं, यीशु के नाम पर प्रार्थना जारी रखना, टूटना नहीं, निराश नहीं होना। आपका बेटा वापस आएगा, ऐसा विश्वास करके प्रार्थना करना। कुछ युवा टूटे हुए हैं, बेरोजगार हैं, यीशु को कोसते हैं, प्रभु को कोसते हैं। कोसना बंद करो। प्रभु से बोलो, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। और इंतजार करते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना करना। बहुत सारे भाई बहनों के समय चंगाई मिल रही है। पेट दर्द से और पेट संबंधी रोगों से कई लोगों को चंगाई मिल रही है। पेट रोग से, पेट दर्द से और पेट संबंधी रोगों से कई लोगों को चंगाई मिल रही है। गले में गिल्टी, कैंसर, अन्य प्रकार की बाधाएं गले में प्रभु यीशु इसी वक्त निकाल रहे हैं। आपको स्वतंत्रता मिल रही है। ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। जीसस लव्स यू। यीशु आपको प्यार करते हैं, आपको चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु। अभी परम प्रसाद की आशीष होगी। आशीष से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हर रविवार को इसी तरह मातृधाम सत्संग होगा 12 बजे से 2 बजे तक। और हर मंगलवार को युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शाम को 5 बजे। हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्त के अभिषेक की प्रार्थना।
ज़रूर इन सारे कार्यक्रमों में भाग लें। प्रतिदिन आपको मिलेगा रोज़ की रोटी, उसको भी ग्रहण करें। आइए हम इस समय पवित्र परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। आशीष ग्रहण करते समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठाकर पकड़ेंगे और प्रार्थना करना, प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कर। इसके द्वारा बंधनों से हमें आज़ादी मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले, रोगों से मुक्ति मिले। आशीष के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार। सांसों के मेरे सरगम नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार। सांसों के मेरे सरगम नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार। अब इसमें वाला भी कर दें।